जाएगी, ठीक है, वॉइस आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। माइक चलाना मैं भूल गया था, तो वॉइस आपको अब क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो आज एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है और वो है चतुश्रेणी कर्मचारी का, ठीक है। चतुश्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है वो प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इसके जो फॉर्म है वो 21 मार्च से अप्लाई होंगे और इसकी जो परीक्षा होगी वह परीक्षा आपके सितंबर माह में होगी। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वे तैयारी करने लग जाएं, ठीक है। चलिए, अभी अपना प्रश्न है, इस प्रश्न का आप सभी को आंसर देना है। क्या राइट आंसर होगा बताएं। प्रश्न पूछा है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं और किस जिले में आती हैं? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या बाड़मेर? सर्वाधिक आंधियां जो है वो कहाँ आती है बतानी है आपको। शिवानी, बिल्कुल बोलिए क्या राइट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर। वैसे आपको पता होगा जो मावट का प्रवेश होता है, मावट का अगर आपसे पूछा जाए प्रवेश द्वार, तो मावट का जो प्रवेश द्वार है वह भी कौन है? श्री गंगानगर है, ठीक है। जैसलमेर एक आपको पता है यहाँ पर सबसे कम क्या होती है? जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनिल, गुरु जी को प्रणाम। 27 दिन, बिल्कुल। यहाँ पर आंधियां कितने दिन चलती हैं? तो श्री गंगानगर में 27 दिन जो है वो आंधियां चलती हैं। ये आपसे कभी कभी जो है वो दिन भी पूछ लेता है कि कितने दिन आंधियां चलती है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार सही सम्मिलित है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सही सम्मिलित कौन सा है? आपको फटाफट इसका आंसर देना है। देखो यहाँ पर है CWG भरतपुर है, BWSW बाड़मेर है, BSHW जो है श्रीगंगानगर है, AW डूंगरपुर है। इनमें से कौन सा कुट जो है वो सही सम्मिलित है? आपको फटाफट आंसर देना है। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। कोपेन का वर्गीकरण पूछा है तो कोपेन ने 4 प्रकार के वर्गीकरण दिए हैं। कोपेन ने अपने को कितने प्रकार के वर्गीकरण दिए थे? 4 प्रकार के। यहां पर दिया था BWHW, यहां पर दिया था इन्होंने BSHW और यहां पर दिया था इन्होंने पूरे को CWG और ये दिया था AW। अब इनमें से आपको ऑप्शन में देखकर बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। शेर सिंह जी, मीना साहब, शेर सिंह जी आपका स्वागत है। 1 3 4, 1 3 4। बताए क्या राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर बी और सी पूछा है, बी और सी, बी और सी। वैसे AW डूंगरपुर जो है वो करेक्ट होता है, वैसे इसमें राइट आंसर ये भी आना चाहिए। यहाँ पर AC और D, ACD, ए है, C है और D है, A और D है, A और D, यानी यहाँ पर B जो है ये भी राइट होता है। तो यहाँ पर इसको हम जो है राइट नहीं माने तो भी 1 2 और 3, इसका राइट आंसर होगा 1 3 4, 1 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है कितना हो जाएगा? 1 3 4, 1 3 4 इज राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो कहाँ पर है? मौसम विभाग जो है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है बताना है। जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में या इनमें से कोई नहीं है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास को आप सभी को शेयर करना है, अपने सभी विद्यार्थियों के पास में इस क्लास को पहुंचानी है ताकि वो भी अपने साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा जयपुर। वैसे राजस्व विभाग की हम बात करते हैं तो राजस्व विभाग जो है वह राजस्व विभाग की स्थापना कहां पर हुई? तो अजमेर में है। यहाँ पर आपके आरपीएससी का कार्यालय भी यहीं पर है, ध्यान रखना। और माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय भी अजमेर में है, ध्यान रखना। बीकानेर में है राजस्थान राज्य अभिलेखाकार आयोग, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार
कार आयोग जो है ये कहां पर है, तो ध्यान रखना ये आपके बीकानेर में। ये प्रश्न बीएसटीसी के अंदर कितनी बार पूछा गया है कि राजस्थान राज्य अभिलेखाकार आयोग कहाँ स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अरब सागर से बताना है आपको, राजस्थान में कौन सा जो क्षेत्र है वो अरब सागर की मानसून की शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या मध्य अरावली। कौन सा क्षेत्र जो है वो आपके अरब सागर से मानसून जो आता है उससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी, यानी ये प्रवेश कहां से करता है, ये प्रवेश करता है बांसवाड़ा से। कहां से करता है, ध्यान रखना, बांसवाड़ा से। 15 जून के समथिंग जो है वो इसमें प्रवेश करता है। वैसे बंगाल की खाड़ी का मानसून आ जाए तो ध्यान रखना सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून, और ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो राजस्थान में प्रवेश करता है झालावाड़ से। कहां से करता है, ये याद रखना, झालावाड़ से करता है, और ये करता है लगभग 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई के समथिंग ये आता है। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अर्ध शुष्क जलवायु जो है वो स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है। जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, चूरू, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उपयुक्त सभी। कौन सा है जो अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर शामिल होता है, बताना है। सुरेंद्र जी स्वागत है, शेर सिंह जी आपका भी स्वागत है। देखो ये वाला जो भाग पड़ता है ना, ये तो पड़ता है आपके कहां पर, दक्षिणी राजस्थान में। कहां पड़ता है, दक्षिणी राजस्थान, ध्यान रखना है। और ये किस में शामिल हो जाता है, तो ये आपके कोपेन का वर्गीकरण है AW, इसमें शामिल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू अर्धशुष्क के अंदर आते हैं, ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में AW जलवायु पाई जाती है। और ये प्रश्न ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि झालावाड़ अजमेर है, सीकर चूरू है, बांसवाड़ा झालावाड़ है, उपयुक्त सभी है। सनातनी भूदेव तिवारी साहब, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है भाई साहब। चलिए इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा और झालावाड़। कौन सा राइट आंसर होगा, बांसवाड़ा और झालावाड़ इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है। मानसून जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। जर्मन है, अरबी है, फारसी है या इंग्लिश है। मानसून शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। यहां पर मानसून शब्द पूछा है, ध्यान रखना, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है। एक बार विद्यार्थी शेयर भी करें क्लास को, आपके लिए क्लास लगाई गई है तो आपको शेयर करना बनता है। चलिए इसका राइट आंसर होगा अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसूनी जो पवने हैं वो ग्रीष्म ऋतु में कहां से कहां की ओर बहती है। मानसूनी पवने जो है वो ग्रीष्म ऋतु कहां से कहां की, समुद्र से स्थल की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। फारसी भाषा नहीं, वो अरबी भाषा का शब्द है। हाँ शिवानी आपका गलत है वो। बताइए क्या राइट आंसर होगा। ये जो चलती है ना समुद्र से स्थल की ओर चलती है, ध्यान रखना, कहां से चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। अगला हमारा प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु भागों में विभाजित किया गया है। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। 4 है, 3 है, 5 है या
एक है। देखो राजस्थान की जलवायु जो है ना, वो पहली जलवायु है जिसको हम कहते हैं शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु के नाम से हम जानते हैं। दूसरी जलवायु उसका नाम है अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरी है वो है उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु। तीसरी जो है वो ध्यान रखना है, चौथी जो है वो है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु। पांचवी जो जलवायु है वो है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु है। ये 5 प्रकार इसके बताए गए हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारण है। राजस्थान को जो है वो जलवायु जो है, इस जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? समुद्र से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, आर्द्रता है या तापमान है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? शेयर कीजिए क्लास को सभी विद्यार्थी। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्रा, आद्रा और अति आद्रा। ठीक है शिवानी, काफी अच्छा का जो है वो तैयारी है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा तापमान। तापमान की वजह से ही हमारे राजस्थान में जो है वो आपकी जलवायु है वो ऐसी पाई जाती है। देखो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो जलवायु है वो जलवायु थोड़ी सी विषम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वे राजस्थान का थोड़ा सा तापमान गर्म ज्यादा है, और जब गर्म ज्यादा होगा तो इसका सीधा सा इफेक्ट जो है वो जलवायु पर पड़ेगा, गर्मी ज्यादा होगी अपने यहाँ पर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में ठंड पड़ने का कारण क्या है? शीत जो ऋतु होती है यानी आपकी ठंड में जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें सर्वाधिक ठंड पड़ने का कारण है अधिक वर्षा होना, रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र अधिक होना या बर्फबारी होना। क्या कारण है? सर इतनी अच्छी भी नहीं है कोई नहीं हो जाएगी। अगर आप हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ क्लासेस से जुड़े हो तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, निश्चिंत रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। बस आप लोगों का प्यार है वो बना रहे तो काफी अच्छा हो जाएगा। देखो इसमें राइट आंसर है वो रेतीला धरातल होने के कारण क्या है, यहाँ पर जो है वो शीत ऋतु में ज्यादा जो है वो आपकी ठंड पड़ती है। देखो गर्म भी जल्दी होता है तो गर्मी भी ज्यादा होती है, और ठंडा भी जो है वो जल्दी हो जाता है ठंड, यानी गर्म और ठंड जो है वो कारण यही है इसका। ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जिले आते हैं। अति आर्द्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र में कौन से आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, सीकर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी और सिरोही। अति आर्द्र में कौन से जिले आते हैं? चलिए अगर आपने कोचिंग कर रहे हैं तो शिवानी बहुत अच्छा हो जाएगा जीके, नहीं भी कर रहे हैं तो भी सेल्फ स्टडी से भी जीके को बढ़िया किया जा सकता है। आजकल आपको पता ही है सोशल मीडिया बहुत तेज है, और यहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट जो है वो निःशुल्क प्रोवाइड हो सकती हैं, पढ़ने वाला चाहिए बस। चलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा झालावाड़ और बांसवाड़ा। कौन सा होगा? झालावाड़ और बांसवाड़ा। वैसे झालावाड़ को हम बोलते हैं राजस्थान का चेरापूंजी। राजस्थान का क्या बोलते हैं? इसको चेरापूंजी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या होती है, राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा है वो जिला कौन सा है? तो झालावाड़ होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है इसलिए इसे चेरापूंजी बोला जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी जो है वो किस महीने में पड़ती है? जून है, अप्रैल है, जुलाई है, मई है। कौन से महीने में राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है? राजस्थान का चेरापूंजी है शिवानी, चेरापूंजी नागपुर, बिल्कुल बहुत अच्छा है शिवानी। सर्वाधिक वर्षा होती है सूर्य स्टडी पॉइंट, सूर्य स्टडी पॉइंट काफी अच्छा है, जून। चले इसमें राइट आंसर होगा जून। वो भी तारीख आती है, ध्यान रखना 21 जून। कौन सी तारीख है? 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और सबसे गर्म जो है इस दिन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? 30 वर्ष से जो अधिक वायुमंडलीय दशाएं होती उसको क्या बोलते हैं, आपको बताना है। मौसम है, चक्रवात है, ऋतु है या जलवायु है? 30 वर्षों से भी अधिक जो
आपकी परिवर्तन होता है वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन, उसको क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। बिल्कुल, पहली बार 2015 में मनाया गया था और 2015 से जो है वो कंटिन्यू मना रहे हैं पर। चले, इसको जो है ना वो कहेंगे अपन जलवायु। क्या बोलेंगे? जलवायु। ऋतु तो ध्यान रखना कुछ समय में ही परिवर्तन, यहाँ पर 2 से 3 महीने मौसम जो है ये कुछ समय में परिवर्तन हो जाता है, कुछ समय में परिवर्तन। यहाँ पर जलवायु राइट आंसर हो, मौसम नहीं है, जलवायु होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला है थॉर्नवेट वर्गीकरण अनुसार कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? थॉर्नवेट ने जो है वो जलवायु का वर्गीकरण दिया है और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। DBW है, CAW है, EAW है या DAW है? बताए। क्या बात है शिवानी, मेरा सही है, वाह। तभी तो कह रहा हूं शिवानी की तैयारी अच्छी है। हाँ शिवानी, बताए कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए EAW, थॉर्नवेट ने यही बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है हमारा, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार का हकत बकत का अर्थ क्या है? ओ, हकत बकत का अर्थ बताना है। यहाँ पर हकत और बकत का अर्थ क्या है? राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का जो प्रकार है हकत और बहत, संपूर्ण वर्ष खेती के बिना वर्षा को छोड़ना, नहरों द्वारा सिंचाई भूमि है, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, गांव के समीप चक भूमि या संलग्न भूमि है। क्या बोलते? अब हम आगे देखें। हाँ सचिन आ गया। वैसे सचिन बहुत होशियार है, पढ़ाई में भी होशियार है और कमेंट करने में भी बड़ा होशियार है। बताए क्या राइट आंसर होगा? सचिन साहब दीजिए आंसर, इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण जो वर्ष है वो खेती को बिना खेती के छोड़ना है। यानी आप जो है वो खेत में खेती नहीं करोगे, है ना, खेत के अंदर क्या नहीं करोगे? कृषि नहीं करोगे पूरे एक साल में। उसको बोलते हैं हकत बहत। क्या बोलते हैं उसको? हकत और बहत। इससे क्या होता है कि उत्पादन क्षमता बढ़ती है। उत्पादन जो क्षमता है वो क्या होती है? ध्यान रखना, उत्पादन क्षमता बढ़ती है इससे, पढ़त करने से। और कंटिन्यू बोलते हो तो उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? इनमें से कौन सा उपाय है जो मृदा संरक्षण का नहीं है? वृक्षारोपण, एनीकट का निर्माण है, अत्यधिक जलापूर्ति है, फसलों की हेराफेरी है। बताए कौन मिस्टेक के राइट आंसर होगो को बताना आपने। मृदा मिट्टी से पूछा है प्रश्न। देखो मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण होना चाहिए, एनीकट का निर्माण होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक जलापूर्ति ये इसका राइट आंसर हो जाए। ये कोई औचित्य नहीं है। बाकी फसलों की हेराफेरी से भी मृदा का संरक्षण होता है, जलापूर्ति वाला होगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है बताना है। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी है? जोधपुर है, कोटा है, बांसवाड़ा है, सिरोही है? राजस्थान के किस जिले में जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है? ओ कई वेग्यो शिवानी। चले इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। क्या होगा? बांसवाड़ा। लाल मिट्टी आपकी क्या है? बांसवाड़ा। लाल लोमी मिट्टी, ध्यान रखना, लाल लोमी मिट्टी। और लाल लोमी मिट्टी में सर्वाधिक होता है, आपको पता है, मक्का। और मक्का दक्षिणी राजस्थान में होता है। मक्का अनुसंधान जो केंद्र है वो आपके बांसवाड़ा के अंदर है।
मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ध्यान रखना बांसवाड़ा में। अगला हमारा प्रश्न, वैसे कोटा के अंदर तो काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना काली मिट्टी पाई जाती है कोटा के अंदर, मध्यम काली या काली मिट्टी है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव क्षेम की समस्या से बहुत प्रभावित है? सेम की समस्या, तुम्हारे भी पेट दर्द है, मेरे भी पेट दर्द है, तो ये एक प्रकार की सेम की समस्या है। गंगानगर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ बीकानेर या उपयुक्त सभी है। सेम की समस्या, तुम्हारे और मेरे एक ही समस्या है, वो सेम की समस्या हो जाती है। मैं पीछे हूं क्या गुरुजी? लग तो ऐसे रहा है भाई साहब आप पीछे ही होंगे। चलिए, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, यहाँ का बड़ोपल गांव है, ध्यान रखना बड़ोपल गांव। बड़ोपल गांव सेम की समस्या से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल का बहुत ज्यादा रिसाव होता है, जल का बहुत ज्यादा होता है रिसाव, और जब जल का रिसाव होता है तो वो भूमि दल या नम भूमि या दलदली भूमि हो जाती है। इसका जो उपाय है वो सफेदा का वृक्ष लगाना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भूरी मिट्टी भरतपुर है, बूंदी है, बाड़मेर है, जैसलमेर है। भूरी मिट्टी बताना आप। यूकेलिप्टस, बिल्कुल यूकेलिप्टस यानी सफेदा का पौधा लगाया जाना चाहिए, यूकेलिप्टस लगाया जाना चाहिए। बताए क्या राइट आंसर होगा? भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है? सचिन साहब आंसर दीजिए फटाफट। भूरी मिट्टी जाट नगरी भरतपुर है, ध्यान रखना कौन सी नगरी है ये? जाट नगरी भरतपुर है, राइट आंसर भरतपुर। यहां दोनों तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है जो कि न्यूनतम नमी धारण करने वाली और राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रों में फैली मिट्टी है, ध्यान रखना। बनास का प्रवास क्षेत्र है, बिल्कुल। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में मिश्रित लाल मिट्टी मिलती है? राजस्थान के किस जिले में मिश्रित लाल मिट्टी मिलती है? मिश्रित लाल, लाल लोमी भी कहते हैं उसे। जोधपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है, कोटा है। मिश्रित लाल मिट्टी कहाँ है? बूंदी हाड़ौती में तो काली मिट्टी, बिल्कुल बूंदी हाड़ौती में काली। गुरुजी चेक करो इसको, किसको चेक करो? भरतपुर को कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है भैया। इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। क्या राइट आंसर होगा? बांसवाड़ा इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। मरुस्थल जो है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका कारण जो है वो मानव द्वारा नहीं है। अतिचारण है, भूमि उपयोग में परिवर्तन है, अल्प वर्षा है, या नवीनीकरण से अल्प वर्षा है। भूरी, भरतपुर तो जलोढ़, ऑप्शन के अनुसार करना है भाई साहब, यहाँ पर है ना, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन जो कह रहा है उसके अनुसार हमें बढ़ना है। वहां पर हमें जो अच्छा ऑप्शन लग रहा था भरतपुर, वही राइट आंसर था। देखो यहां पर कह रहा है कि मानव जनित कारक नहीं है, अल्प वर्षा, अल्प वर्षा मानव जनित कारक नहीं है। बाकी अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरीकरण, ये सब मानव के हैं। अल्प वर्षा नहीं होगा इसका राइट आंसर। चलिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको फटाफट आंसर देना है। मध्यम काली है, या लाल है, भूरी रेतीली है, या लाल पीली है? अरे भाई, जलोढ़ को ही भूरी कहते हैं। आंसर दीजिए फटाफट, आप लोगों के आंसर बहुत लेट आते हैं। लाल पीली, देखिए यहां पर है ना, वो आपकी मिट्टी जो है दक्षिणी राजस्थान की बात करें, दक्षिणी राजस्थान, और दक्षिणी राजस्थान यानी चंबल बेसिन की हम चर्चा करें थोड़ी सी, तो इसमें जो है वो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? मध्यम काली मिट्टी है।
ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। वैसे लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं ना, तो ये लाल पीली मिट्टी है ना, ये बीकानेर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? बीकानेर, है ना। बीकानेर में यहां पर सर्वाधिक होता है मूंगफली। क्या होती है? मूंगफली की सर्वाधिक जो आपकी मिलती है वो लाल पीली मिट्टी के अंदर मिलती है। आपके नेट इश्यू होगा? नहीं, मेरे कोई नेट इश्यू नहीं है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, यहां पर राइट आंसर है ना, ये मध्यम काली मिट्टी होगा इसका। और ये लाल पीली जो मिट्टी ये आपके कहां पर पाई जाती है? सर इन मिट्टी में कंफ्यूजन है। हाँ, मिट्टी वाला टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप जो कहोगे वो करवा देंगे, आप तो बस विद्यार्थी को लाइए। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल है। कौन सा हल है? मिट्टी की लवणता जो है, इस लवणता को खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? रोगपासविट का छिड़काव, जिप्सम खाद या घिया पत्थर? क्या राइट आंसर होगा बताएं। अंजना शर्मा, आप जो बता देंगे वो टॉपिक आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर जो है वो निर्भर है। आप जो बोलोगे वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, यहां पर हम जो लवणता को कम करने के लिए क्या करेंगे? जिप्सम का छिड़काव करेंगे, है ना। रॉक फास्फेट का छिड़काव भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर जिप्सम नहीं होता तो अपन रॉक फास्फेट कर सकते थे। वैसे जिप्सम का छिड़काव अपन सेम की समस्या के लिए भी करते हैं। सेम की जो समस्या है, इस सेम की समस्या के लिए भी हम करते हैं। रॉक फास्फेट और सेम की समस्या, रॉक फास्फेट और जिप्सम दोनों जो है ये लवणता को कम करने के लिए काफी अच्छे उपाय हो सकते हैं। राजस्थान में मृदा में लवणता क्षारीयता की समस्या कहां पाई जाती है? बताए, राजस्थान में जो है वो लवणता और क्षारीयता की जो समस्या पाई जाती है वो कहां है? राजसमंद, डूंगरपुर, पाली या उदयपुर में? बताए क्या राइट आंसर होगा। बताए क्या राइट आंसर होगा। चलिए, इसका राइट आंसर होगा पाली। कौन सा होगा? पाली इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में बेगार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक है? राजस्थान में जो बेगार भूमि है उसका सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो किस जिले में है? बेकार जो भूमि है वो किस जिले में है? जालोर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली? बेगार जो भूमि है वो राजस्थान में कहां स्थित है? देखो, राजस्थान में तो सर्वाधिक है बोया गया क्षेत्र है, यहां पर तो ध्यान रखना सर्वाधिक है बोया गया क्षेत्र है। यहां पर सर्वाधिक बोई गई मिट्टी बोया गया क्षेत्र है, जबकि सर्वाधिक बेकार जो भूमि है ना वो आपके जैसलमेर में। सर्वाधिक कहां पर है? जैसलमेर होगा इसका राइट आंसर। अगर जैसलमेर नहीं होता तो हम बाड़मेर करते हैं। ध्यान रखना, बाड़मेर में पहले जो है वो सर्वाधिक बोया जाता था, लेकिन यहाँ पर मरुस्थलीय इलाका होने, पानी की कमी होने के कारण जो है इसको छोड़ दिया गया। जबकि जैसलमेर में जो मिट्टी है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, बेगार भूमि के नाम से हम जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बड़ोपल गांव किसके लिए जाना जाता है? ये बड़ोपल गांव जो है वो किसके लिए जाना जाता है? भूगर्भिक जल पट्टी का ऊपरी एकत्रित जल होना, जिप्सम का उत्पादन, कपास का उत्पादन या पशु मेला है? सर इसका आंसर बाड़मेर होगा, जैसलमेर नहीं है। बाड़मेर सही है। बाड़मेर होगा क्या? इसका आंसर आप बाड़मेर बता रहे हो। बताए, इसका आंसर बेगार भूमि जो है वो बाड़मेर होगा या जैसलमेर है? बताए क्या राइट आंसर होगा, देख लेते हैं।
जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा बेकार भूमि है। जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा बेकार भूमि, देश की कुल व्यर्थ भूमि का 20% हिस्सा आता है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर जैसलमेर ही होगा। इसका राइट आंसर जैसलमेर ही होगा। यहां पर है, ध्यान रखना, कुल व्यर्थ भूमि है उसका 20% जो है वो क्या है, बेकार, बेकार है। हम भाई राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है ना, 38,401 वर्ग किलोमीटर में जो है ये जिला फैला हुआ है, और एक मरुस्थलीय जिला है, तो सर्वाधिक बेकार भूमि भी यही होगी। ध्यान रखो, बाड़मेर ही है, जैसलमेर साइड जाके देखो, इंदिरा गांधी नहर से हरियाली छाई है। भाई साहब मैं कुछ नहीं कहता हूं, वैसे जो आपका गूगल बाबा है और जो मुझे पता है जहां तक, वो मैं देखता हूं, है ना। आप गूगल करके देख सकते हैं, वैसे मैंने आपके सामने गूगल किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मुझे इसका आंसर पता था पहले से ही कि इसका आंसर जो है वो ऑटोमेटिक बुक में देखो, ऑथेंटिक बुक में देखो। अरे ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ाता हूं मैं वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है ना, क्वेश्चन जब मैंने बनवाए थे उस समय मैंने कहीं ना कहीं तो ये देख के ही बनवाया है। भावी अध्यापक, ओ बाड़मेर होगा। अरे चलो ठीक है, आपका बाड़मेर मान लेते हैं, ठीक है, आपका आंसर बाड़मेर मान लेते हैं। ओके, बाकी मेरा आंसर इसमें जैसलमेर ही होगा। ओके, जैसलमेर होगा सर जी। आपका आंसर है बाड़मेर मान लेते, भाई राइट आंसर इसका जैसलमेर ही होगा, इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहां पर बड़ोपल गांव किसके लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गर्भिक जल का ऊपर आकर जल एकत्रित होना। ये आपकी सेम की समस्या है बड़ोपल गांव में। बड़ोपल गांव में क्या हो जाती है, ध्यान रखना, यहाँ पर सेम की समस्या, और ये बड़ोपल गांव पड़ता है हनुमानगढ़ में। कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। ध्यान रखना, यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है सेम की समस्या। सेम की समस्या यानी तुम्हारे और मेरे एक ही समस्या है, वो सेम की समस्या है। तुम्हें भी लवेरिया रोग है और मुझे भी लवेरिया रोग है। सर मैं आपको पूरा भेज दूंगा सर बाड़मेर में, चल, है ना। आप मुझे ये डाउट कल अपन क्लियर करेंगे। इस नंबर पर आप मुझे ऑथेंटिक बुक है ना उसका मुझे फोटो भेज देना, ठीक है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, और ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त जो है वो पट्टी कहाँ है, यानी कुबड़ पट्टी बांका पट्टी कहाँ स्थित आपको बतानी है। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहाँ स्थित है। जहां पर फ्लोरोसिस रोग होता है वो आपके भरतपुर अलवर में, नागौर अजमेर में, कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में। क्या सर लवेरिया, सर आप गूगल पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हो। नहीं, मैं गूगल पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन गूगल पर मैं देख लेता हूं, है ना, कि इसका राइट आंसर मैं सही हूं या फिर जो गूगल और आप लोग कह रहे हो वो सही है। बाकी गूगल पर मैं यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि गूगल के अंदर है ना, डालता कौन है, गूगल के ऊपर वही डालते हैं जो व्यक्ति एजुकेशन से जुड़े हुए हो, और जरूरी नहीं कि वो गूगल सही बताएगा, कभी कभार गूगल भी सही नहीं बताता है। तो मैं तो गूगल पर यकीन नहीं करता हूं, लेकिन मुझे पता है इसका आंसर जो था वो वही था। यहां पर हो जाएगा नागौर और अजमेर। क्या हो जाएगा, नागौर और अजमेर राइट आंसर होगा इसका। मैं खुद की स्टडी पर यकीन करता हूं, 8 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ ऐसे ही खड़ा नहीं हूं मैं। इतना पढ़ लिया भाई साहब कि अब तो पढ़ाई खुद कहने लगे भाई छोड़ दे मेरे को। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। 8 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब। यहाँ मैं जो आपके सामने खड़ा हूं ना, ये लाइव क्लास लेते हुए मुझे 2 साल हो गए, लाइव क्लास लेते हुए भी मुझे 2 साल हो गए। और ये बात मेरी किस्मत की है कि जो मेरा चैनल है वो ग्रो नहीं हुआ है ना। तो किस्मत की बात अलग है, लेकिन भाई साहब जब आप किसी काम को कंटिन्यू करते हो ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बताए कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। यहां पर है आपकी उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी है, जयपुर अलवर दोमट मिट्टी है, कोटा झालावाड़ काली मिट्टी है, हनुमानगढ़ में भूरी बुलुई मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताए। जयपुर अलवर में तो जलोढ़ मिट्टी सही तो है, दोमट मिट्टी सही तो है। देखो दोमट मिट्टी को ही कहा जाता है, ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, इसी को बोलते हैं भूरी मिट्टी।
इसी को बोलते हैं डेल्टाई मिट्टी। डेल्टाई मिट्टी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। खादर बांगर भी इसी को कहते हैं। यहाँ पर उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल मिट्टी लाल काली नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर इसका। अगला हमारा प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है, बताओ। यहाँ पर अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है, आपको बताना है कि मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल प्रवाह से, मिट्टी की अपक्षालन से है, मिट्टी के ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव से। बताएं, फिर ए होगा। बताएं, यहां पर पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वो अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर, या फिर जल प्रवाह से, मिट्टी के अपक्षालन से, या मिट्टी के ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव से। चले, इसका लाइव 10 है, लाइक 5 ही है, करो कंजूसो। बिल्कुल लाइक तो करो, 3 लाइक आ रहे हैं। यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा 10, पहला राइट आंसर होगा। भाई आप लोगों के लिए मैं क्लास लेता हूं, आप लोगों के लिए काफी मेहनत करता हूं, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि हम क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे भेजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा आपको बताना है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, कादरी जोधपुर के अंदर है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है तिजारा। तिजारा बताओ कहां है, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताएं। सभी लाइक कर दे क्लास को और शेयर भी कर दे। देखो यहां पर तिजारा नहीं है, ये राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है ना, ताबीज होगा। क्या होगा, ताबीज। और ताबीज कहां है तो ध्यान रखना अजमेर में। बाकी आपको पता है भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर में, ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, और आपका जो मक्का अनुसंधान केंद्र है वो आपकी बांसवाड़ा के अंदर है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, सी। अगला हमारा प्रश्न है, काजरी और आफरी जोधपुर में है, निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्र फलानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो बताना है आपको। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 2B है, 1B है, 1C है, या 2A है, या फिर 1B है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, आपको फटाफट आंसर देना है। मेरे को पता है वो तबीज है, लेकिन सभी उसको ताबीज बोलते हैं, इसलिए ताबीज ही कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ हाँ, अरे बेटा शब्द पकड़ रहे हो रे। अरे सूर्य स्टडी पॉइंट अच्छी बात कहता है। सबसे बड़ा जलवायु कृषि खंड पूछा है आपसे। चलिए सबसे बड़ा आपका कौन सा होगा, 1C। और ये भी बता दीजिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है बताए। सबसे छोटा जलवायु कृषि खंड कौन सा है, आंसर दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जिलों की संख्या कितनी थी। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, वैसे इकोनॉमिक्स वाले जो है अपन स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पीएम कृषि सिंचाई योजना में शुष्क सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य सरकार का कितना है। चलिए इसका तो आंसर दीजिए आप, क्या हो सकता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स सर्वे के प्रश्न है, बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। 2B। कमेंट तो करो सभी, नींद आ रही क्या सबको। हाँ शिवानी बड़ी अच्छी लड़की है, सभी को मॉनिटर की तरह मॉनिटर कर रही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। वैसे इकोनॉमिक्स के जितने भी सवाल आएंगे वो मैं स्किप करने वाला हूं। 40 है। पीएम कृषि सिंचाई योजना में
जो शिक्षण है उसमें वित्तीय पोषण कितना है? आप 60 और 40 बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ही को आंसर देना है। राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? अच्छा, आपने पढ़ा हो तो मुझे आंसर दीजिए इसका। मुझे इनका आंसर पता नहीं है कि इसके क्या राइट आंसर होंगे। आपको बताना है। 7.75 है, 196.6 है, 68.66 है या 6.86 लाख। शिवानी को पाना दे दिया, मुझे भी दो। थने भी दे दिया यार, ऐसे की टेंशन है? तेरे को पाना दे देंगे रे। चल तेरे को पाना देते हैं, ओके। पर मिस यूज मत करना इस पाने का। कटेगा रे भाया स्टडी पॉइंट। अरे यार तेरे को मैंने क्या कर दिया रे, अनसीन कर दिया रे। चलिए बताए क्या राइट आंसर होगा इसका। 68.86 पुरुष, 5.5 महिला है, तो इसका राइट आंसर होगा 68.86 राइट आंसर। और महिला की क्या बता रहे हैं? महिला की 7.75 बता रहे हैं, 7.75, 7.75 बता रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 68.66 है। अच्छा नहीं मिला क्या अभी तभी? सूर्य स्टडी पॉइंट को नहीं मिला यार, इसको इलाज करना पड़ेगा, देना पड़ेगा यार। चलिए भाई, दे तो दिया है मैंने तेरे को, मिल तो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था? बताए जोतों का औसत आकार क्या है, आपको ही बताना है इसके आंसर, क्योंकि आर्थिक समीक्षा मैंने न अभी नहीं पढ़ी। फटाफट आंसर दीजिए। 3.76 हेक्टर है, 2.73 हेक्टर है, 1.76 हेक्टर है या 4.76 हेक्टर है? आंसर दीजिए। मिल गया। सूर्य, इसे पाना नहीं मॉडरेट बोलते हैं। जो भी है अपनी लैंग्वेज में तो पाना ही कहते हैं इसे। 2.73 लाख हेक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.73 लाख हेक्टर भूमि, आप सही बताना, गलत हो जाएगा वरना, है ना। चलिए, राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक करता है? राजस्थान जो है वो भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, आपको बताना है कौन सी है। मक्का है, मूंगफली है, सरसों या कपास है? सर्वाधिक किस फसल का करता है? 2.73 लाख हेक्टेयर, 101% राइट है। हाँ, वो आपको सही बताना है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा मैंने पढ़ी नहीं है। भाभी जी वाह, सर सही बता रहा हूं। मैं मान लूंगा, आप गलत बता दोगे तो भी मान लूंगा, क्योंकि आज मैंने आर्थिक समीक्षा पढ़ी नहीं है ना। बाकी पढ़ के तो आपको वैसे ही करवा देते हैं। चलिए बताएं क्या राइट आंसर होगा एक को। वैसे राजस्थान में हम सरसों सर्वाधिक होती है, इसलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। सरसों प्रदेश के नाम से भी हम जानते हैं। राजस्थान को हम मेथी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, मेथी प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक मेथी भी होती है और सरसों भी होती है। मूंगफली तो सबसे ज्यादा वैसे गुजरात में होती है, और गुजरात का आपको पता है एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है राजकोट। राजकोट में सर्वाधिक मूंगफली होती है, ध्यान रखना। मक्का वैसे आपको पता है दक्षिणी राजस्थान में मक्का सर्वाधिक होता है, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आता है। कपास जो है वो आपकी सॉरी गंगानगर, हनुमानगढ़ ये क्षेत्र पड़ते हैं, उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक कपास होता है। मूंगफली तो गुजरात है प्रथम। सरसों है, बिल्कुल सरसों है। बिश्नोई साहब सर, अरे मैं तो पीछे चला गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मूंगफली होगा, ऑप्शन के अनुसार मूंगफली नहीं होगा। निशा, हाय सर।
निशा मीणा, निशा जी स्वागत है। अच्छा तो फिर मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है भाई साहब, आपको भावी अध्यापक साहब कंफ्यूज नहीं होना है। सरसों ही राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? बताइए, ये भी आर्थिक समीक्षा का ही प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? 25, 50, 30 या 40 है? सही बताना वरना गलत मत करवा देना मेरे से। न्यू आर्थिक समीक्षा देखना सर। हाँ, मैं आर्थिक समीक्षा जो है वो 2024 वाली आर्थिक समीक्षा आई है, ये आर्थिक समीक्षा मुझे पढ़नी पड़ेगी भाई साहब। अभी आरएस पेपर में पढ़ी तो थी लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया था उसके ऊपर भी। बताएं। आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़ी सर, आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़ी तो कोई नहीं, अपन स्किप कर देंगे इस प्रश्नों को, आर्थिक समीक्षा करवाने के बाद ही करेंगे अपन। शायद 40 है, गलत आंसर नहीं लगाएंगे, इसके प्रश्न आपको बाद में करवाएंगे ना। आर्थिक समीक्षा के प्रश्न में स्किप कर देता हूं। चलिए, भील जनजाति में पेय पदार्थ है तो किस वृक्ष पौधों की अधिक उपयोगिता है? भील जो जनजाति है उसमें पेय पदार्थ, और पेय पदार्थ में किस पौधे की अधिक उपयोगिता है? अंगूर है, आम है, महुआ है या खेजड़ी है? भीलों का जो कल्प वृक्ष है वो किसे बोलते हैं? रोमन जा। आई एम ए न्यू ईयर सर। रोमन जा, आपका स्वागत, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे चैनल पर आए हो। चले, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा महुआ। महुआ को हम बोलते हैं मोल्डी, हमारे यहाँ पर मोल्डी बोली जाती है, और इससे जो रस निकलता है उसको बोलते हैं ताड़ी। और ये जो ताड़ी है ना, ध्यान रखना, ये आपकी क्या है? सोमरस है। बीलों का ताड़ी को बोलते हैं, बीलों का सोमरस बोलते हैं, सोमरस। और इस महुआ को बोलते हैं, ध्यान रखना, बीलों का कल्प वृक्ष, बीलों का कल्प वृक्ष या कल्प वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये सर्वाधिक महुए के वृक्ष सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है, सीता माता अभ्यारण्य, और ये हमारे प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, इस पर सर्वाधिक उड़न गिलेरी पाई जाती है, ध्यान रखना, उड़न गिलेरी पाई जाती है। उड़न गिलेरी को हम बोलते हैं थाली, क्या बोलते हैं? ताली बोलते हैं। मोकड़ी शराब बनती है, बिल्कुल, आदिवासी का सागवान है, आदिवासी का कल्प वृक्ष है, उड़न गिलेरी मिलती है इस पर, बिल्कुल मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? जंगल की ज्वाला या जंगल की आग किस पेड़ को कहते हैं, आपको बताना है। वो है महुआ है, खेजड़ी है, फ्लास है, धोकड़ा है? देखो, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाला वृक्ष है धोकड़ा, सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाने वाला वृक्ष है, पाया जाने वाला वृक्ष है। ये अभी नई जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार आपका धोकड़ा हो जाएगा। बाकी इसमें पहले सागवान हुआ करता था, ध्यान रखना, सागवान। यहां पर है फ्लास, इसको बोलते हैं जंगल की ज्वाला, है ना, क्या बोलते हैं? जंगल की ज्वाला बोलते हैं, जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं खाकरा, खाखेरा, क्या बोलते हैं? खाकरा। इसके जो फूल आते हैं वो होली के आसपास आते हैं, और इनके फूलों को बोलते हैं केशुला, केशुला, क्या बोलते हैं? केशुला बोलते हैं, ध्यान रखना है। ब्यूटीना मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है, ब्यूटीना मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा, ब्यूटीना मोनोस्पर्मा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। जंगल की ज्वाला कहते हैं, पीले फूल आते हैं जिससे जंगल की ज्वाला कहते हैं। पेन चेंज करो सर, दिख नहीं रहा है। ओके, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है कचनार है, नागकेसर है, रोहिड़ा है या सूरजमुखी है? सॉरी, राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा है, सॉरी, पुष्प बताना है। राजस्थान का राज्य पुष्प बताना है, कौन सा है? पुष्प आप सबको बताया, यहां पर होगा रोहिड़ा। कौन सा होगा? रोहिड़ा। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? यहां पर प्रश्न है कि राजस्थान में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, उदयपुर है, सिरोही है? रोहिड़ा तरियासी है, ठीक है। खेजड़ी को भी वैसे राज्य वृक्ष का दर्जा तरियासी में ही दिया गया है। टिक्को मेला, अंडो मेला है, बिल्कुल।
उपोष्ण पर्वतीय वन। सबका राइट आंसर आ रहा है तो सिरोही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, वन विभाग रिपोर्ट 2020-21 अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक 2 जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जो वन है वो आपकी कहाँ है? तो 12 अलवर है, उदयपुर 12 है, जयपुर उदयपुर आपका अलवर है 12 या सिरोही है। देखो ये वन रिपोर्ट है ना, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वन रिपोर्ट। कल भी मैंने आपको बोला था वन रिपोर्ट जो 2024 वाली है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये आई कब थी तो ध्यान रखना 21 दिसंबर को अभी जारी हुई। 21 दिसंबर 2024 को ये जारी की गई और ये 18वीं वन रिपोर्ट है। 18वीं क्या है? वन रिपोर्ट। और ये 18वीं वन रिपोर्ट मैं आपको करवाने वाला हूं। टाइम का नहीं मिला था, बाकी ये सर्वाधिक वन उदयपुर और 12 में, उदयपुर और 12 में। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, ये पुरानी वन रिपोर्ट के अनुसार ही है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का घटता क्रम है। सर्वाधिक क्षेत्रफल से घटते हुए में जाना है। वैसे सर्वाधिक उदयपुर में है, प्रतापगढ़ तो हो नहीं सकता है। उदयपुर के बाद प्रतापगढ़ नहीं है, 12 है। 12 के बाद आपका कौन सा है? प्रतापगढ़ और अलवर है। यहाँ पर उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ 12 है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका उदयपुर 12 प्रतापगढ़ और अलवर। राइट आंसर होगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। पहला राइट आंसर होगा इसका। मैंने तो उदयपुर और अलवर देखा है, उदयपुर और 12 है, अलवर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, वनाच्छादन है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है? बताना है। सर्वाधिक वनाच्छादन, वन आच्छादन कहां पर है? उदयपुर बांसवाड़ा 12 है, 12 चित्तौड़गढ़ उदयपुर है, गंगानगर हनुमानगढ़, या उपयुक्त सभी है। सर्वाधिक वनाच्छादन गुरुजी नवीन में अलवर है। हाँ वो नवीन वन रिपोर्ट जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए वनाच्छादन कहां होगा आपका? यहां पर सर्वाधिक वनाच्छादन उदयपुर बांसवाड़ा और 12। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, चलिए यहां पर प्रश्न है कि मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए 1959 में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना की है। जैसलमेर, नागौर, जोधपुर या उपयुक्त सभी है। काजरी की स्थापना कब की गई है बताना है। काजरी की स्थापना ध्यान रखना जोधपुर में हुई है और यहां पर आफरी भी यहीं पर है। और आफरी की स्थापना हुई थी 1987 में, ध्यान रखना जोधपुर में। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति कब लागू करी? राजस्थान ने प्रथम वन नीति कब लागू करी है? फरवरी 2010, फरवरी 11, फरवरी मार्च 10 या उपयुक्त सभी है। प्रथम वन नीति कब आई है? आपको फटाफट आंसर देना है। प्रथम वन नीति ध्यान रखना 2010 में, फरवरी 2010 में आई है। फरवरी 2010 थी ना, फरवरी 2010 जो है वो आपकी प्रथम वन नीति आई है। आई तो 2010 में थी। शराब 2010। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते? सालर जो वन है वो कौन से जिले में नहीं पाए जाते हैं बताए? सालर जो वन है अलवर में, सिरोही में, उदयपुर में, कोटा में। सालर वन जो है वो राजस्थान के कहा नहीं पाए जाते बताना है। निशा मीणा साहब और वन जल पर्यावरण 2010। हाँ वन है, जल है और इको टूरिज्म पॉलिसी है जो वो भी 2010 में जारी हुई थी। जंतर मंतर, कालबेलिया नृत्य, इनको भी शामिल किया गया था। सालर वृक्ष कहां नहीं पाए जाते हैं? सबका राइट आंसर आ रहा है कोटा। सालर वृक्ष कहां नहीं पाए जाते? दीजिए आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा? चलिए कोटा को करूं लॉक में, कोटा को कर दूं क्या लॉक? बताए कोटा को लॉक किया जाए? चलिए कोटा को करते हैं इसमें लॉक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब जारी की गई? राजस्थान में प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी कब जारी हुई है? इको टूरिज्म पॉलिसी कब जारी हुई? ये नवीनतम है, ध्यान रखना नवीनतम है।
और ये नवीनतम है। तो प्रथम कब जारी हुई थी? तो ध्यान रखना, प्रथम 2010 में जारी हुई थी। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 में जारी हुई। नहीं आते हैं सर। चले, इसमें राइट आंसर होगा जुलाई 2021 में राजस्थान की नवीनतम जो है वो इको टूरिज्म पॉलिसी जारी हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? कौन सा डेजर्ट पार्क है जयपुर का, बताना है। किशन बाग है, हरी बाग है, राम बाग है या लक्ष्मण बाग है? डेजर्ट पार्क कौन सा है आपका, बताएं। जुलाई 2021, वो तो मैंने बता दिया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला। आप ही को आंसर देना है इसका भी। किसको लॉक किया जाए? सी, रामबाग। भावी साहब कहां गए? भावी अध्यापक साहब। कर दो, लॉक कर दो मैं रामबाग को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पांडुपोल अलवर में, सासबहू का मंदिर नागदा में, मिठे शाह की दरगाह झालावाड़ में, मंडोर जयपुर में है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सर पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सी को कर दो लॉक। आप लोग पीछे चल रहे हो, एक बार क्लास को रिफ्रेश कर लें। क्लास को एक बार रिफ्रेश कर लें। ये जो मंडोर है ना, ये आपके जोधपुर में, कहां पर है? मंडोर जोधपुर में, जयपुर में नहीं। बाकी पांडुपोल अलवर में, सासबहू का मंदिर नागदा उदयपुर में, मिठे शाह की दरगाह झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग में। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? राजस्थान की जो पर्यटन नीति है 2020 कब लागू हुई है? आपको बताना है कि जो पर्यटन नीति है 2020 कब लागू हुई है। 9 सितंबर 2020, 9 सितंबर 2019, 19 सितंबर 2020 या इनमें से कोई नहीं। मंडोर जोधपुर रावण का ससुराल है, बिल्कुल है भाई साहब। इसमें बी राइट आंसर बता रहे हो आप। बी राइट आंसर थोड़ी ना होगा क्या? इसका राइट आंसर 19 सितंबर 2020 होगा। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में सही बताएं। बाकी मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होने वाला है वो 19 सितंबर 2020 होगा। चले, अभी 3 प्रश्न हो रहे, 115 प्रश्न करवा रहा हूं मैं। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है? राजस्थान में जो है वो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है, आपको बताना है। यूनेस्को समिति की सिफारिश पर पर्यटन का उद्योग को दर्जा मिला है, वो कब मिला है? 89 में है, 78 में या 88 में? तो इसका राइट आंसर होगा 89 में। यूनेस्को समिति थी, ध्यान रखना, यूनेस्को समिति की सिफारिश थी जिस पर इसको दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क स्थित है। अच्छा, ये वहां पर है ना, रामबाग नहीं होगा। वहां पर है ना, रामबाग नहीं होगा, और ये रामबाग नहीं है, वहां पर किशन बाग राइट आंसर होगा। अपन ने रामबाग किया ना, वहां पर किशन बाग होगा। कौन सा बाग होगा? ध्यान रखना, किशन बाग होगा। तो ये किशन बाग कहाँ है? तो ध्यान रखना, जयपुर में है। ये राइट आंसर इसका किशन बाग होगा जो पार्क घोषित किया गया था। ये रामबाग नहीं होगा, इसका राइट आंसर किशन बाग होगा, जयपुर के अंदर। आपने भी गलत बता दिया था उसका। चलिए अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित मेलों का युग्म आयोजन के माह से सम्मिलित है। आयोजन के माह से सम्मिलित बताना है। जो पुष्कर है वो कार्तिक है, जीन माता चैत्र है, भरतरी भाद्रपद है, डिगी कल्याण सावन में है। कौन सा सम्मिलित नहीं है और कौन सा सम्मिलित है, बताएं। क्या सर गलत?
करा दिया। गलत के करा, किशन बाग होगा। हो जाता है, के करा। आज मैंने भी किशन को पढ़े नहीं है ना, इस हिसाब से। ए बी सी, ए बी सी। डिगी कल्याण जी का जो है वो श्रावण में लगता है या नहीं लगता है, आपको बताना है। ए बी सी सम्मिलित हैं, सभी सम्मिलित हैं। बताए क्या राइट आंसर होगा। अब गलत मत करवाना आप लोग। अच्छा ये बताएं मुझे, डिग्गी कल्याण जी का मेला कब आयोजित होता है। डिग्गी जो कल्याण जी हैं, इनका मेला कब भरता है। यहां पर आपका एबीसी राइट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अलवर जिले में नहीं है। कौन सा अलवर में नहीं है। बाला किला, मुंशी महारानी, नीलकंठ महादेव मंदिर, आबानेरी। कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर होगा आबानेरी, दौसा में। ठीक है, आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। बाकी कल अपन करेंगे। वैसे इसके अंदर जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कितने प्रश्न है इस पीडीएफ में। एक 175 प्रश्न है इसमें। अभी 115 चल रहे थे, 175, यानी इसमें लगभग अभी जो है वो 60 प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है, तो 60 प्रश्नों की बात अपन कल करेंगे। 175 प्रश्न है इस पीडीएफ में। बाकी अपन कल बात करते हैं इसके बारे में। और मैं आपको वन रिपोर्ट पढ़ाने वाला हूं, है ना, वन रिपोर्ट। और आर्थिक समीक्षा में कल स्वयं पढ़ूंगा एक बार, और फिर आर्थिक समीक्षा के बारे में आपको जो है वो बता देंगे। बूंदी होगा, आपने चेक कर लेना। बुरी मिट्टी बूंदी होगा। सूतली बम क्लास है। ठीक है, सालू मीणा, सालू मीणा अभी देख रहे थे क्या क्लास को। नमस्कार गुरुजी, सालू मीणा नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और आपको क्लास को शेयर भी करना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए बोलिए सांवरिया सेठ की जय। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों कल, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।